गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बायो सेवर्ट लॉ, स्टेट कैरिंग करंट वायर, लूप में क्या कॉन्सेप्ट होता है, लूप में अगर कहीं से भी करंट इन हो रहा और दूसरे साइड से करंट आउट हो रहा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा। सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो कोई मैटर नहीं करता है। तो रिलेटेड टू सारे प्रॉब्लम्स बायो सेवर्ट लॉ, स्टेट कैरिंग करंट वायर, इनफाइनाइट सब कुछ कर लिए बेटा। आज हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एट इट सेंटर पे करंट कैरिंग लूप के चलते क्या होगा, सेक्टर के निकालेंगे, फुल सर्कल निकालेंगे बेटा, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर करंट कैरिंग वायर अगर इस तरीके से आई अगर ऊपर जा रहा है बेटा, मतलब ऊपर के साइड जा रहा, मतलब ये ऊपर जा रहा, ठीक है। तो पूछना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे सर? अगर आप डायरेक्शन की बात करिए, राइट हैंड पाम रूल से आई के तरफ लगा दिए बेटा, आई के तरफ अंगूठा लगा दिए और देखिए इसको देखिए जहाँ पे निकालना होगा बेटा, जहाँ पे देखिए करंट, और ये वाला क्या हो गया बेटा, जो पॉइंट जहां पे निकालना होगा, पाम कहां जा रहा है बेटा, अंदर साइड में। और सबसे सही तरीका है बेटा कि इस लगा लो और जहां पूछ रहा है देखो तो बेटा ये अंदर के तरफ। अब पॉइंट सोचो बेटा, एक पॉइंट फिर आगे निकला इस तरीका से ऊपर ही है, अंगूठा ऊपर है, करंट ऊपर हमेशा है। देख लीजिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप पेन फंसा करके देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो, ये अंगूठा ऊपर चला गया बेटा, जिस पॉइंट पे निकालना है। अगर इस करंट कैरिंग वायर से अगर आप आर रेडियस पे देखते हैं, आर रेडियस पे मतलब आर चारों तरफ सर आर बनेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा देखिए बेटा, ये इस तरीका से करंट कैरिंग वायर है, देखिए क्लियर हो रहा। कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है बेटा आपको, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा। हम तो 3 डायमेंशन में अंदर बना नहीं पाएंगे, तो हम इस वे में अगर करें तो बताइए इसमें डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि सबका दूरी तो रेडियस आर ही हो गया है बेटा, सारा रेडियस कितना हो गया है, आर हो गया है। और डायरेक्शन जहां पे देखे टेंजेंट, चूंकि आर से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर होगा। तो ये देखिए ये रेडियस का यहाँ पे, ये रेडियस का यहाँ पे, समझ में आ रहा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका काफी यूज होगा। दोबारा बता रहे हैं, ये करंट कैरिंग वायर आई है बेटा और हम इससे आर रेडियस पे देखना चाहते हैं। सर एकदम सिंपल सी बात है, ऐसे जाइएगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब सर यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस। सर अगर इधर आर रेडियस पे जाइएगा तो सर अगर इधर हो गया क्रॉस तो इधर हो जाएगा डॉट। मतलब अगर और बहुत सारे पॉइंट अगर इस तरीके से अंदर वाला पॉइंट को इस तरह से मिला दे और ये हो गया बाहर वाला पॉइंट, तो देखिएगा तो एक सर्कल सा बन जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा बेटा। ये देखिए अंगूठा यहाँ पे, पेन फंसा लीजिए, पेन फंसाइए, जो पाम डायरेक्शन देगा देखो बेटा, आई करंट यहाँ पे, ये मेरा आर रेडियस है, जहां पे मेरा पेन फंसा हुआ बेटा वो मेरा आर रेडियस है, ये आर रेडियस देखिए तो यहाँ पे आर रेडियस पे देखिए तो फिर आपके तरफ आ जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा। मीन्स सर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर करंट कैरिंग वायर है आई तो यहाँ पे सर्कल बनता है। अगर मान लेते हैं ये R1 रेडियस का है तो ये R1 वाला रेडियस का बन जाएगा। अगर सर रेडियस R2 ले लीजिएगा तो इसी हिसाब से कंसंट्रिक सर्किट R2 हो जाएगा, उसी हिसाब से R3 हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट उस सर्कल का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो आपको समझा दिया ना बेटा, ये देखिए पेन फंसाइए, अंगूठा देखिए कौन सा डायरेक्शन हो गया सर, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सर अगर जस्ट इसका रिवर्स अगर आप काम करिए, अगर करंट आई नीचे की तरफ जा रहा होगा तो, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा सर देखिए तो देखो तो बेटा ये अंगूठा इधर फंसा दिए, बेटा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए ये पाम आपका डायरेक्शन देगा, मतलब पेन आपका ये डायरेक्शन देते जाएगा बेटा। ये देखिए तो आर रेडियस पे घुमाइए। अब देखो तो बेटा कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा। कौन सा डायरेक्शन दे रहा,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब सर अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में है सर तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एट एनी रेडियस आर। अगर बोलेंगे सर R1 दूरी पे देखना है, R1 का मतलब समझिएगा बेटा, देखिए ये नीचे की तरफ करंट है, ये मेरा मान लेते हैं कि R1 रेडियस है, ये देखिए ये मेरा R1 रेडियस है। आगे देखिए बेटा, ये मेरा मान लेते हैं R2 रेडियस है, ये मेरा R2 रेडियस हो गया। तो R1 R2 को देखते जाओगे तो बेटा नीचे मोशन R1, देखो ये R वाला ब्लू वाला R, रेड वाला R1, तो बनेगा तो कंसेंट्रिक सर्किल ही बनेगा। समझ में आ रहा बेटा, सर्किल ही बनेगा सर। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा सर, एक R डिस्टेंस पे, मतलब सर अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा तो कैसा बन जा रहा बेटा, क्लॉकवाइज बन जा रहा। कुछ समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका काफ़ी जगह हम लोग यूज करेंगे और इसी में नॉर्थ साउथ भी हम लोग बोलते हैं बेटा। देखो और आगे कुछ बता रहे हैं हम, कंक्लूड कर देंगे आसानी से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम आराम से लेक्चर को लेंगे इसको। देखिए फिर से बोल रहे हैं, अगर मान लेते हैं, और एक चीज़ समझिए, एक तो आपको बात समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सर, कि करंट अगर ऊपर के डायरेक्शन में इस वे में जा रहा तो यहाँ पे जो सर्किल बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कैसा बनेगा सर, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कैसे बनेगा ये सब कुछ हम डील कर दिए। करंट ऊपर जा रहा, करंट ऊपर जा रहा, करंट ऊपर जा रहा, देखते जाइए, हाथ देखते जाइए। अगर करंट नीचे जा रहा, समझ में आ गया सर, तो करंट अगर नीचे जा रहा, तो सर अब जो बनेगा ये बनेगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है सर। एक चीज और समझो बेटा, अगर इस लूप में अगर करंट इस तरीके से आई फ्लो हो रहा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर इस करंट में आई अगर जा रहा बेटा तो क्या हो जाएगा यहां पे, सिंपल सा बात है, दिखा दे सर। क्या क्या रूल बताए थे, सिंपल सा बात है, थंब रूल बताए थे। थंब रूल में क्या बताए थे, आईडीएल पे हाथ रखो, रेडियस की तरफ घुमा दो, ये होता है थंब रूल। और एक सेकंड राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख दो, ऐसे करके पाम को घुमा लो, हो जाएगा। एकदम सिंपल सा रूल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, जैसे बोलोगे वैसे बताएंगे। आईडीएल पे हाथ रख दिए सर, आई करंट ऐसे, देखो दो केस लेकर चले, एक तो करंट पहले ऊपर जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाया, ये क्या बनाया बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया। अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा, और नीचे की तरफ जा रहा तो कैसा बना जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज बनाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर सर लूप में करंट फ्लो हो रहा, अभी क्या बोले बेटा, याद करो, करंट कहां जा रहा, ऊपर जा रहा था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। अब करंट सर सर्किल में घूम रहा इस तरीके से, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या बनेगा। सिंपल सा बात है, जैसे आपको करना है करो। आईडीएल पे हाथ रख दिए बेटा, हथेली रख दिए आईडीएल पे, आई या आईडीएल कोई भी एलिमेंट लो ना बेटा, आईडीएल, आईडीएल पे आप अपना हथेली रख दीजिए, रख देंगे सर, और आर के तरफ घुमाइए। रेडियस कहाँ है सर, इधर है। ऐसे करके अगर घुमाइएगा तो देखो तो अंगूठा आपका क्या दिया, बी का डायरेक्शन दिया कि नहीं, मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। और भी हो सकता है सर, अगर यहाँ पे आई करंट के बारे में सोचो, डीएल के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप अपना हाथ रखिएगा और रेडियस के तरफ आपको मोड़ना पड़ेगा। रेडियस क्या है, अंदर में है बेटा, देखो तो अंगूठा बाहर के तरफ। यहां के बारे में सोच लीजिए, आईडीएल, आईडीएल जब यहां पे सोचिएगा तो देखो बेटा आईडीएल इधर मोड़ेंगे तो अंगूठा, समझ में आ गया सर। सर यहां के बारे में बता दीजिए, ये डीएल, आईडीएल, रेडियस के तरफ आप मोड़िए, कर्ल फिंगर करिए, कहां जा रहा, थंब। मतलब एक कॉन्सेप्ट सामने आ गया सर कि अगर करंट, अगर आई अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा, आई करंट अगर किसी सर्कुलर लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा तो सेंटर पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा डॉट। वेरी क्लियर। अब आगे देखिए बेटा, अगर आई मेरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा तो, आई क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा तो, आई क्लॉकवाइज मूव कर रहा तो कोई बात नहीं सर, यहां पे ले लो बेटा, आई डीएल ले लो, आई डीएल ले लो, यहां पे ले लो एक डीएल, यहां पे ले लो एक डीएल, जहां पे चेक करना है चेक करिए। सर ये वाला कैसा मोशन हो गया देखते हैं। आईडीएल पे आप अपना हाथ रखिए और आर की तरफ मोड़िए, मतलब इस साइड मोड़ना है, इस साइड मोड़ना है। तो सबसे पहले हथेली इस तरीके से रख दिए बेटा, ये देखो हथेली इस तरीके से रख दिए आईडीएल पे, और रेडियस की तरफ मोड़ेंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है सर, अंदर जा रहा है, सर अंदर जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस हो गया।
ये देखिए बेटा, ये देखिए, इसमें इसको भी आराम से देखिए, आइडियल पे हाथ रखे, आइडियल पे ये हथेली रख दिए और रेडियस के तरफ, रेडियस तो अंदर के तरफ है, अंदर के तरफ मोड़ेंगे तो क्या हो रहा है बेटा, अंदर के तरफ जा रहा है। सर यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा बेटा, आइडियल, आइडियल पे आप अपना हथेली रखिए, आइडियल पे अगर आप अपना हथेली रख दीजिए और रेडियस के तरफ अंदर के तरफ मोड़ना है, अंगूठा कहाँ चला जाएगा, अंदर में। मतलब सर जो फिर से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर आपका करंट किसी सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज जा रहा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, क्रॉस का बनेगा। हर तरीके से हाथ घुमा करके देख लीजिए, जैसे करना है। दोनों मेथड आपके सामने है, राइट हैंड पाम रूल भी सामने है और थंब रूल भी सामने है। और अब तक जो लेक्चर दिए सबसे आसान क्या है बेटा, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा लगाओ और जिधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उधर फिंगर ओपन कर दो, आपका जो पाम है वो क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। अच्छा, पाम का डायरेक्शन या हम लोग क्या करते हैं, आई ऐसे करते हैं, खट खट कर देते हैं, मतलब ये वाला उधर ही जाएगा ना जिधर पाम जाएगा। तो सिंपल सा बात है, देखो ना बेटा, करंट का डायरेक्शन लेना है, करंट का डायरेक्शन में लगा दो, देखो तो बेटा डॉट जा रहा कि नहीं, ये क्या हो गया बेटा, क्रॉस हो गया। कैसे सर, अगर मान लेते हैं ये करंट के डायरेक्शन में ऐसे जाएगा तो देखिए तो ये सेंटर के तरफ अंदर जा रहा कि नहीं, अंदर जा रहा। ये देखिए तो सर आई लगा दिए तो देखिए तो बाहर जा रहा कि नहीं। यस सर, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट बेटा, बहुत कुछ। फिर भी आप इसको हम इसको थोड़ा सा और समराइज कर देंगे। ओह शिट, चलिए इसको और समराइज करते हैं। 2-4 चीज पढ़ाए ना बेटा, इसमें है सब एक ही बात, लेकिन बस घुमा फिरा करके आपको बता रहे हैं कि किसी तरह का कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए अभी तक क्या क्या बताए थे बेटा, एक तो बता दिया आपको कि अगर करंट ऊपर जाएगा तब, करंट ऊपर जाने का भी कंडीशन बता दिए और करंट का लूप में भी घूमने का कंडीशन बता दिए। बस समराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस समराइज कर दे रहा है बेटा। समराइज करने के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप बताएंगे। यहाँ पे तो हम आपको मैग्नीट्यूड बता देंगे और इसका डेरिवेशन भी कर देंगे ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, सबसे फर्स्ट वाला केस में क्या किए थे सर? सर फर्स्ट वाले केस में आप क्या किए थे, करंट को आप ऊपर लिए थे, करंट आपका ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। देखो बेटा, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा लगा दिए, अंगूठा लगा दिए। अब आपसे पूछ रहा कि आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सर आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर के डायरेक्शन में होगा, इधर आर रेडियस पे क्या होगा बेटा, इधर आर का रेडियस में क्या होगा, डॉट होगा बेटा, मतलब ये अंदर जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा। सर इसके बीच में क्या होगा, मतलब इसी आर रेडियस पे अंदर के बारे में सोचो, मतलब यहां पे अगर अंदर डॉट का मतलब ये डॉट इस तरीके से किए ना बेटा, इसका मतलब अंदर के बारे में पूछ रहे हैं। सर यहां पे क्या होगा, सर यहां पे क्या होगा देखते हैं। अब देख लो बेटा, करंट ऐसे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा इस पॉइंट पे, आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा इस पॉइंट पे, लो पेन देखो तो बेटा नहीं दिख रहा ना आपको, अंदर है। फिर आर रेडियस पे और पूछा अंदर 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 अंदर, अब आकर के बाहर निकल रहा। अब बाहर निकलेगा तो बताइए तो क्या बन जाएगा सर, कुछ नहीं सर, ये सर्कल बन जाएगा आपका। और इस सर्कल का ये क्या होगा डायरेक्शन बेटा, सर इस सर्कल का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सर करंट अगर सर आपका ऊपर जाएगा तो आपका एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे भी रेडियस है, मान लेते हैं ये रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर, यहां पे आपका रेडियस है परपेंडिकुलर, यहां पे आपका रेडियस है परपेंडिकुलर, यहां पे रेडियस है परपेंडिकुलर, यहां पे रेडियस है परपेंडिकुलर, यहां पे रेडियस है परपेंडिकुलर। सर क्लियर हो गया। सेकंड केस क्या बताया था बेटा, जब आई आपका नीचे आ जाए तो यहां पे डॉट होगा कि क्रॉस होगा, यहां पे डॉट होगा कि क्रॉस होगा। तुरंत देख लो बेटा, आई के डायरेक्शन में जब करेंगे सर तो इधर क्या होगा सर, इधर क्रॉस होगा। देखो तो पाम अंदर के डायरेक्शन में जा रहा, अंदर होगा। इधर क्या होगा सर, देखिए इधर डॉट हो जाएगा, इधर डॉट हो जाएगा, मतलब इधर से बाहर निकलेगा और इधर अंदर जाएगा, इधर बाहर निकलेगा, इधर अंदर जाएगा। देखो बेटा नीचे कर दिया अंगूठा, नीचे कर दिया, हालांकि 2 बार रिपीट कर रहा है इस चीज को, टाइम भी जा रहा बेटा। ऐसे हुआ टक 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 टक। हाँ सर समझ में आ गया। सर यहाँ पे भी एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, आर रेडियस का तो एक सर्कल बनेगा, लेकिन अगर R1 R2 R3 का दीजिएगा तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा सर, क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। और लास्ट जो कि सबसे आसान है बेटा, सबसे आसान है ये, अगर आपका आई
एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा, पहले आई ऊपर जा रहा था, आई नीचे आ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए। अब करंट ऐसे जा रहा, अब करंट ऐसे जा रहा, तो यहां पे पूछ रहा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आई डीएल ले लीजिए बेटा, आई के डायरेक्शन में देखिए, आई के पहले तो वो थंब रूल करना है, आई डीएल और क्रॉस आर ऐसे करके घुमाना है। आई डीएल ले लीजिए, क्रॉस आर देखिए तो आपके तरफ जा रहा कि नहीं, कहीं पे भी लीजिएगा तो यही होगा डॉट। हम एक और मेथड बताए थे, आई के डायरेक्शन में अंगूठा को रखिए, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर इस तरीके से करो। पाम देखो तो बेटा आपको दिख रहा कि नहीं, पाम आपको दिख रहा, मतलब ये डॉट हो गया। और एक क्या होता है बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में देखिए तो क्या होगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा बेटा, सर अगर क्लॉकवाइज करिएगा तो ये क्लॉकवाइज ऐसे करके होगा। तो अब देखो तो बेटा अगर आई के डायरेक्शन में अगर अंगूठा को रख दिए, देखो तो बेटा पाम देखो तो आपको दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा सर, मतलब यहाँ पे क्या होगा क्रॉस होगा। तो अब इस बात को मत भूलिएगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का फ्लो होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का फ्लो होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट देगा, एंटी और यहां पे भी मान के चलो नॉर्थ। अभी आगे हम आपको सब सिखाएंगे इसको नॉर्थ क्यों बोलते हैं, मतलब अभी मान के चलो कि आप डॉट हो गया, अभी आपको हो गया कि सर ये डॉट हो गया। एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन करंट का होगा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डॉट होता है, और अगर क्लॉकवाइज करंट अगर होगा बेटा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रॉस का होता है, क्रॉस का होता है। और आगे बहुत फर्दर बता देंगे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। देखो तो बेटा अभी जस्ट सिखा रहे हैं, बस ये इसको अब बहुत डिटेल में बताएंगे आगे चल करके। ये डायरेक्शन देखो तो बेटा, ये देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा कि नहीं, ये देखो एरो, देखो ये देखो एरो, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है डॉट बन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है डॉट बन जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर नॉर्थ बनता है इस तरीके से, अगर नॉर्थ बनता है तो नॉर्थ में डॉट हो जाता है। और देखो तो बेटा अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज का है तो ये देखो तो ऐसे करके क्लॉकवाइज में क्या बन जाता है सर, क्रॉस बन जाता है। अभी जो बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है नॉर्थ साउथ में, कोई हेडेक नहीं लेना है, बार मैग्नेट बताएंगे तो बड़ा भर भर के बताएंगे बेटा, इसको बहुत डिटेल में बताएंगे। बस अभी एक बात ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो होगा तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो डॉट का बनता है, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्रॉस का बनता है। और डॉट का मतलब एंटी मतलब नॉर्थ, एन से एन मिला लो, अगर जो उल्टा हुआ तो उसको तो साउथ ही बोलोगे। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ डॉट, उसका उल्टा क्या होगा क्लॉकवाइज करंट क्रॉस साउथ। और क्यों होता है इसका रीजन तो हम बता ही देंगे आपको। चलिए सर बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए बेटा, पूरा डायरेक्शन आपको दिखाते हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस करना है भी हमको, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सबको कर लेंगे। ये देखने का क्वेश्चन इतना बड़ा बेटा, जब शुरू करेंगे तो देखिएगा फटाफट फटाफट हो जाएगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, एक सेक्टर लेते हैं बेटा। सबसे पहले सेक्टर को कर देते हैं। सेक्टर का बड़ा अच्छा फायदा होता है कि सेक्टर को पूरा घुमा दोगे तो सर्किल, आधा घुमा दोगे तो सेमी सर्कल, और इतना घुमा देंगे तो क्वार्टर सर्कल। इसीलिए पहले हम लोग सेक्टर का कर लेते हैं। मान लेते हैं करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा, आपका करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा, और आपको थीटा एंगल के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। चलो सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर ऐसा करना होगा सबसे पहले हम क्या काम कर ले रहे हैं बेटा, एक छोटा सा स्ट्रिप, याद है ना बायो-सेवर्ट लॉ, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा आईडीएल। आईडीएल कितना एंगल बना रहा सर, आईडीएल एंगल बना रहा फाई, बहुत छोटा एंगल बनाएगा, इसीलिए इसको ले सकते हो D5 भी ले लो। D5 बहुत छोटा एंगल बना देगा तो D5 के लिख देंगे। ठीक है सर, मतलब सर यही वाला छोटा सा एंगल बना रहा, इसी को बोल रहे हैं हम लोग D5। ये डिस्टेंस कितना है सर DL, और ये तो आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है R। चलिए बायो-सेवर्ट लॉ लिखिए बेटा, DB वेक्टर बराबर न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई RQ। सर स्केलर फॉर्म में लिखिए, DB इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL R साइन थीटा डिवाइडेड बाई RQ। तो एक RQ यहाँ पे रखना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे R स्क्वायर कर दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। सर थीटा क्या लेंगे, यही वाला क्या थीटा लेंगे ना बेटा, डीएल और आर के बीच में, आई डीएल और आर के बीच में एंगल लेंगे। तो अब आप ही सोचो बेटा, आई डीएल ये है आई डीएल, कहीं पे भी ले लीजिए, यहां पे भी ले सकते थे आई डीएल, और आई डीएल और आर के बीच में हमेशा कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। आपको भी पता है आई डीएल कहां लेंगे बेटा, सरकमफ्रेंस पे ही लेंगे, और सरकमफ्रेंस और रेडियस के बीच में कहीं पे भी देखेंगे 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा कि नहीं, यस सर, हमेशा क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। मतलब यहां पे जो साइन थीटा होगा ये हो जाएगा सर साइन 90 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आइडियल सरकमफ्रेंस पे आ गया, और सरकमफ्रेंस से कोई भी लाइन जोड़िएगा सेंटर पे तो वो हो जाएगा रेडियस, और आइडियल रेडियस कितना एंगल बनाएगा, ऑलवेज 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 यहां से हटा सकते हैं। चलिए अब एक फॉर्मूला देखिए बेटा, यहां पे डी फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा सर, डी फाई हो जाएगा डीएल डिवाइडेड बाई आर। क्या होता है बेटा, एंगल बराबर हो गया ना डीएल डिवाइडेड बाई आर, तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो गया सर, आर इंटू डी फाई। डीएल बराबर क्या हो गया, आर इंटू डी फाई, तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डीएल। डीएल के जगह पे क्या कर देंगे, आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आर से एक कट गया। मतलब डीबी बराबर कितना आ गया सर डीबी बराबर आ गया न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, और ये आ गया डी फाई, ये आ गया डी फाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से लेकर के b, मतलब मान के चलते हैं यहाँ से लेकर कहाँ से कहाँ थीटा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, तो यहाँ पे क्या था 0 डिग्री एंगल, और यहाँ पे कितना हो गया थीटा डिग्री एंगल। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, सिंपल है, डीबी का b क्या हो जाएगा बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, डी फाई का कितना हो जाएगा फाई, और फाई का जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा थीटा। मीन्स सर बड़ा अच्छा इक्वेशन आ गया मेरे पास किसी सेक्टर के लिए, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू थीटा। बड़ा अच्छा खूबसूरत इक्वेशन आया बेटा, और ये थीटा हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, आपको रेडियन में रखना है। ये थीटा हमेशा आपको किस में रखना है, रेडियन में रखना है। डेरिवेशन रिपीट नहीं करते हैं, नहीं तो टाइम काफ़ी जाएगा बेटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया यहाँ तक, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे सेक्टर के लिए तो कर दिए, अब सेक्टर के लिए अगर आपके सामने हम कर दिए तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा सर्कल के लिए, ये हो जाएगा सर्कल के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 पाई। अगर हम कर दिए थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए, तो ये किसके लिए बन जाएगा बेटा, सेमी सर्कल के लिए। किसके लिए बनेगा, सेमी सर्कल के लिए बनेगा। मीन्स न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू पाई। और अगर थीटा बराबर पाई बाई 2 पुट कर दिए तो किसके लिए बनेगा सर ये बनेगा आपका क्वार्टर सर्कल के लिए। और क्वार्टर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 बन गया तीनों के लिए। अब देखो बेटा, दो तरीका से याद करते हैं लोग। अब या तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आप इसको ध्यान में रखिए, एक फार्मूला आप ध्यान में रखिए, क्या सर, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। लेकिन कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, न्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। सर कैसे होगा, 2 पाई से 4 पाई कट करिएगा तो 2 बच जाएगा आई बाई आर। ये कितना हो जाएगा सर, जस्ट उसका आधा कर दो बेटा, न्यू बाई 4 आई बाई आर। ये कितना हो जाएगा सर, न्यू बाई 4 आई, न्यू बाई 4 नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8, पाई से पाई कटा, आई डिवाइडेड बाई आर। ऐसे भी कई लोग याद रखते हैं, न्यू डिवाइडेड बाई 2 आई बाई आर, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 आई बाई आर, न्यू नॉट बाई 8 आई बाई आर। दोनों मेथड सही है, जैसे आपको याद रखना है। और बार बार बोले थे कि हम इसलिए इसको याद रखते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली वैल्यू क्या दे देता है बेटा, 10 टू द पावर -7 का दे देता है। कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर और थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। सर ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा, दिखा रहे बेटा, देखो ये भी एक तरीका है लिखने का, ये भी आपको कई जगह फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा। क्योंकि थीटा रेडियन में पुट करना है तो 30 डिग्री आएगा तो उसको रेडियन में आप क्या लिखिएगा, पाई बाई 6। 45 डिग्री आएगा तो पाई बाई 4।
तो सर यहाँ तो स्टैंडर्ड तो लिख दिए, π/2 लिख दिए, पाई लिख दिए, लेकिन अगर π/6 आ जाएगा तो पाई उसके बाद 4 आ जाएगा तो सर पाई से पाई अगर रखोगे तो यहाँ पे आराम से कट जाएगा कि नहीं? तो आराम से यहाँ पे थीटा रखिएगा π/6 तो पाई से कट जाएगा। तो ये भी बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, μ0/2 I/r थीटा डिवाइडेड बाई 2π। एक तरीका इसको ऐसे भी बोलने का है, इसका तरीका ऐसे बोलने का है कि 2π एंगल में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। देखिए बेटा यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0/2 I/r। एक एंगल में कितना बनेगा बेटा, 2π रेडियन में इतना, तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा I/r, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2π एक में। तो थीटा में कितना हो जाएगा सर थीटा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I डिवाइडेड बाई r, थीटा डिवाइडेड बाई 2π। जैसे आप जानना चाहते हैं वैसे जानिए। 2π में कितना आया, μ0/2 I/r, एक में कितना आ जाएगा, 2π से डिवाइड हो जाएगा। किसी थीटा रेडियन पे कितना आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 2π, लेकिन थीटा को रेडियन में पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री आएगा तो 30 मत पुट करिएगा, पाई के साथ पुट करिएगा। कितने तरीका बता दिए, सेक्टर से ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, एक अनदर फॉर्म में ये, अनदर फॉर्म में ये, अनदर फॉर्म में ये। अब एक रेडियन के लिए निकालना होगा तो ये फार्मूला है, किसी थीटा रेडियन में निकालना होगा तो ये फार्मूला है। आई थिंक बात मेरी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हटाइए सबको। अब एक बच्चा पूछता है क्लास में, एक क्लास में ही बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर सर्कल का डिराइव करने के लिए आएगा, अगर सर्कल का डिवाइड करने के लिए आएगा तो क्या सबसे पहले हम सेक्टर का डिवाइड, सबसे पहले क्या हम सेक्टर को करेंगे, एक मिनट, हाँ सबसे पहले क्या पहले हम सेक्टर को करेंगे और सेक्टर के बाद क्या हम लिमिट को पुट करेंगे, ऐसे निकालेंगे? हम बोलेंगे ना बेटा ऐसा करने की इतना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सर्कल का ही आ गया डायरेक्टली कि यहाँ पे आप बताओ, तो आपको भी पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा आईडीएल और यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियस। कहीं पे लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आईडीएल, ये हो जाएगा रेडियस। हर जगह देखो आईडीएल और आर के बीच में 90 डिग्री, आईडीएल और आर के बीच में 90 डिग्री। तो सर डायरेक्टली करेंगे ना, यहाँ पे डी बी बराबर μ0/4π आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे कितना होगा सर 90 डिग्री। ठीक है बेटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री को हम हटा देते हैं, साइन 90 डिग्री क्या हो गया 1। अब देखो दोनों तरफ यहीं पे इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये टोटल भी मिल जाएगा टोटल के लिए, तो μ0/4π तो बाहर आ जाएगा, रेडियस का होल स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dl, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी भी सरकमफेरेंस में सर्कल का सरकमफेरेंस टोटल dl कितना होता है सर b बराबर हो जाएगा μ0 डिवाइडेड बाई 4π r स्क्वायर, और dl का हो जाएगा 2πr। देखिए आराम से कटेगा, एक r से एक चला गया, 2π से ये चला गया, और i तो कहीं रहेगा ना बेटा, ये i, ये i, मतलब कितना हो गया μ0 i डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, 2πr, ये 2π और ये 4π मिलकर 2 दे दिया बेटा, और एक r कट गया, तो μ0 i नीचे में 2 और r डायरेक्टली आ गया कि नहीं। अगर क्वार्टर सर्कल का पूछता डीएल के जगह पे 2πr ना करके क्या कर देते बेटा, सिर्फ πr कर देते, और अगर सेमी सर्कल का पूछता तो और क्वार्टर सर्कल का πr/2 कर देते, हो जाता है। सर आई थिंक आपको आराम से सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर, हटा रहे हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखिएगा इस पे। क्वेश्चन सर्कुलर लूप से बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। चलो बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं सर, अब क्या करिएगा, अब सुनो बेटा, मार्कर चेंज करेंगे और क्या करते हैं, चलो देखिए बेटा, सर हम खुद कुछ कंक्लूजन लिख देते हैं, उसी कंक्लूजन से ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस इनफाइनाइट वायर के लिए कितना आया था बेटा, याद है, μ0/4π 2i डिवाइडेड बाई ए, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किसके लिए था सर, इनफाइनाइट के लिए था, इनफाइनाइट के लिए था। सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना था सर सेमी इनफाइनाइट के लिए था μ0 बोलो 4π i डिवाइडेड बाई ए, और स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था सर, μ0/4π i डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद होगा
वही θ1 θ2 90 90 लेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पे एक 0 लेंगे और एक 90 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया इन्फानाइट के लिए, ये हो गया सेमी इन्फानाइट के लिए। सर्कल के लिए क्या बताए थे बेटा? सर सर्कल के लिए आप बताए थे, पहले तो सेक्टर के लिए कितना बताए थे? सेक्टर के लिए आप बता दिए हैं सर न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई रेडियस और इंटू थीटा। एक तो सिंपल सा ये बता दिए है। सर्कल के लिए क्या हो जाएगा सर? न्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, क्यों? चूंकि थीटा बराबर 2 पाई पुट कर दिए। अब ये भी लिख सकते हो न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 पाई। ये तो आपके हाथ में है, तो सर समझ में आ गया होगा बेटा। सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर या न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू पाई, क्यों? चूंकि थीटा क्या हो जाएगा? पाई। और क्वार्टर सर्कल के लिए सर अब तो समझ में आ गया, अब तो हम टाइम ही बर्बाद हो रहा। न्यू नॉट बाई 8 आई बाई आर न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई बाई 2। यही हो गया बेटा। अब इसी से सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए, ये तो मेरा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, याद रहेगा हम लोग। अच्छा, पहला एक क्वेश्चन देख लो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बोर्स मॉडल में द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। कहीं कट नहीं रहा ना, एक मिनट कैमरा में देख लेते हैं। इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द पाथ ऑफ रेडियस दे दिया है, एट ए फ्रीक्वेंसी दे दिया है। चलिए, 30 मिनट हो भी चुका है बेटा, 30 मिनट में ये सारे क्वेश्चन निकालना है हमको। तो बोर्स मॉडल में है बेटा इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स कर रहा किस पाथ में? रेडियस दे दिया है बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। बोला कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा बेटा, इस तरीके से अगर रिवॉल्व कर रहा, तो सेंटर पे पूछ रहा आपका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अभी निकाल देते हैं सर, अभी तुरंत पढ़ाना बेटा। न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर, ये भी काम कर सकते हो, और या तो ये भी कर दीजिए न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। क्यों? चूंकि सर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये डायरेक्टली 10 टू द पावर -7 दे देगा, तो पुट करिए बेटा। अच्छा, एक बात बताइए, आई बराबर कितना होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा तो चार्ज के जगह पे क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ये टी नहीं होगा, ये आपको बेहतर पता है कि अब टी के जगह पे क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ जाएगा, चूंकि सर्कुलेट कर रहा है ना किसी ऑर्बिट में, और ये क्या हो जाएगा? ई इंटू फ्रीक्वेंसी। क्यों? चूंकि सर फ्रीक्वेंसी बराबर आपको बेहतर पता है कि 1 बाई टाइम पीरियड होता है। चलिए, तो B बराबर कितना हो गया बेटा? 10 टू द पावर -7। करंट, करंट का वैल्यू कितना निकालना है? I बराबर क्या हो गया? E इंटू एफ। ई मतलब बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है बेटा? 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15। आई निकाल दिए बेटा ई और एफ से, यस सर निकाल दिए। नीचे में बेटा आई न्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, आई हो गया रेडियस, रेडियस कितना हो गया बेटा? 5 इंटू 10 टू द पावर -11, और इंटू क्या हो गया बेटा? 2 इंटू 3.14। चलिए, अब कुछ काट कुट करें, अब कुछ काट कुट करते हैं बेटा। कैसे काटेंगे सर? देखो, ये 11 5 इंटू 10 टू द पावर -11 कैसे कटेगा बेटा? अगर आप देख पा रहे होंगे 11 ऊपर जाएगा, अगर 11 ऊपर जाएगा, 11 और 15 कितना हो गया बेटा? 26। 11 प्लस 15 कितना हो गया? 26 पॉजिटिव में, और इधर -9 और 7, ये देखो -26, 9 7 16, मतलब ये 26, ये 26 कट जाएगा, खत्म 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 खत्म। बचा क्या सर? सिंपल सा बचा है बेटा 1.6 इंटू 6.8 इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। अब इसका कैलकुलेट करना है। नीट का IIT का क्वेश्चन है ये, और बहुत उधर था 90 94 5 के आसपास है। देखो बेटा, हम लमसम डेटा कैसे लेते हैं? 16 तिया 48, 3 बार में कट गया। 4.8 था, 5 करके काट दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3 टाइम्स में बेटा। अगर 3 को 6.8 में अगर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.3।
2.3 हो जाएगा, 6.9 का क्या हो जाएगा 2.3। अब देखो बेटा 2.3 और 2 कितना हो गया 4.6 और ये कितना हो गया बेटा 3.14। 3.14 आपको भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। 4.5 और 3 के आसपास, 4.5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इसको कम कर दो, ये 4.5 कर दिए और ये 3 के आसपास हम रख लिए इसको। तो देखोगे तो 4 तिया 12 और 4.5 करना, मतलब इसका आंसर कहीं ना कहीं 12 और 14 के बीच में आएगा। इसका आंसर कहीं ना कहीं 12 और 14 के बीच में आएगा, और 12 से तो काफ़ी ज़्यादा आएगा यार, 13 आएगा, 13 और 14 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि 4.5 और 3 से किए तो सर सिंपल से 4 तिया 12 तो ऐसे ही हो गया, और उसके बाद आधा 2 14। लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए थे, ठीक है, और इसके कम को भी और ज्यादा कर दिए थे, मतलब कहीं ना कहीं 14 के अराउंड में आपका आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, इसका आंसर 14 के आसपास होगा, या तो 14 से थोड़ा कम या तो 14 से ज्यादा। अब एग्जाम में आपके ऑप्शन क्या होंगे 9, 13, 14 के आसपास होगा, 23 होगा, या और उसके बाद 76, 78 के पास होगा। आपका ऑप्शन आराम से पकड़ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन था बेटा, इफ एनी चार्ज पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्किल देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं बेटा। मेरा इस बात को याद रखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा कि अगर ये कौन सा मोशन हो गया बेटा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गया तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा डॉट। कैसे सर? आई के एक्रॉस क्या करेंगे बेटा, ये कौन सा ये कौन सा मोशन हो गया, ये क्लॉकवाइज मोशन हो गया, तो ये क्या बनेगा बेटा क्रॉस। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बन जाएगा सर, ये डॉट। क्या इसे बता दिए सर? ये देखो बेटा करंट के डायरेक्शन में आई डी एल ऐसे करके हाथ रख दिए, हथेली रख दिए और रेडियस के तरफ मोड़ेंगे, देखो तो बेटा डॉट आया कि नहीं। आई डी एल के हिसाब से हाथ रख दो और रेडियस के तरफ मोड़ो, अंदर के तरफ, देखो तो क्रॉस गया कि नहीं। अब कितना बार आपको एक्सप्लेन किए, तो आप इसको हमेशा याद रखना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज अगर बन रहा तो क्या बनेगा सर डॉट, और क्लॉकवाइज बन रहा तो क्या बनेगा सर क्रॉस। मत भूलना बेटा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और हाथ घुमा के बता रहे हैं, आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल पे ऐसे हाथ रखे, आर की तरफ घुमाए, देखो तो डॉट, और ये आई डी एल और आर अंदर की तरफ करेंगे, देखो तो अंदर चला गया कि नहीं क्रॉस। यस सर, जैसे आपको जानना है बेटा जान लीजिए, हर तरह का डायरेक्शन आपको हम डील कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, अब थोड़ा सा फास्ट हम पकड़ेंगे, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे बेटा, अब स्पीड पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, वो देख लेते हैं। देखो बेटा, 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, एक I1 है जिसका रेडियस R1 है, दूसरा I2 है, इसका रेडियस R2 है। अब बताइए बेटा, I1 के लिए ये I1 और ये R1 मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा सर, B1 बनाएगा। कितना बनाएगा सर, न्यू नॉट बाई 2 I1 डिवाइडेड बाई R1। ये सिर्फ इसकी बात किए हम। डायरेक्शन क्या है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, डायरेक्टली बोल देते हैं बेटा क्रॉस। B2 छोटू वाला, छोटा सर्किल कितना बनाएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 2 I2 डिवाइडेड बाई R2। कौन सा है सर, देखिए ना डॉट डॉट। अब बताओ बी नेट क्या होगा सर, बी नेट दोनों का ये होगा, मोड लगा दिए, सब्सट्रैक्शन होगा, एक क्रॉस में है दूसरा डॉट में है। आगे सुनना बेटा क्या कौन सा, अभी हमको नहीं पता कि I1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू क्या है, R2 का, हमको अपने एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम इसको बड़ा ले रहे हैं, तो क्या लिखिएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट में I1 बाई R1 माइनस I2 बाई R2। आप किसको बड़ा ले रहे हैं बेटा, अगर आप मोड हटाना भी चाहते हो लो ना, ऐसे ही निकाल देते हैं, न्यू नॉट बाई 2 I1 बाई R1 माइनस I2 बाई R2, और इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस में। क्यों? क्योंकि क्रॉस को आप बड़ा लिए हैं। और ऐसे भी आंसर देख लेना बेटा, ऑप्शन में आ जाएगा न्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या होगा बेटा, I1 बाई R1 माइनस I2 बाई R2, और एंगल कितना सबटेंड करेगा 2 पाई क्रॉस में। अगर डॉट भी आप ले सकते थे, लेकिन जब डॉट लीजिएगा तो ये आंसर लिखिएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 2 I2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई R1। अब इसका आंसर हो जाएगा डॉट में।
सर क्लियर हो गया। अब उसके बाद तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगा तो आप कर ही दीजिएगा, बड़ा से छोटा, और जो बड़ा होगा वही उसका मेन डायरेक्शन दे देगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, दूसरा नंबर तो हो गया। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, थोड़ा कैलकुलेशन देखते रहिएगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं लेकिन फिर भी ठीक ही करेंगे हम लोग। ये थर्ड नंबर है। अब इसमें आपको सेक्शन देखना पड़ेगा, कितना सेक्शन है बेटा। पहला सेक्शन तो ये हो गया 1, दूसरा सेक्शन ये हो गया 2, तीसरा सेक्शन हो गया बेटा 3, ये वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, और उसके बाद ये वाला हो गया 4। मतलब यहाँ से चले 1 2 3 और 4। अब बताओ बेटा 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? सर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? देखो तो बेटा इस पॉइंट P पे निकालना हमेशा, देखो बेटा जहां जहां पॉइंट P लिख दिए हैं वही निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां P पे आप निकाले, किसके वजह से सर? इसके 1 वाले सेगमेंट के वजह से। तो B1 क्या हो जाएगा? 0। एक लाइन में पड़ गया कि नहीं? अब देखो बेटा ये करंट I ऐसे है तो ये ऐसे होगा करंट, ये करंट ऐसे होगा और ये करंट ऐसे जाएगा। ठीक है सर। 2 वाले का क्या होगा सर? बिल्कुल होगा सर। 2 वाला क्या हो गया बेटा आपका? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए क्या होता है? न्यू नॉट बाई 4। 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 4I। क्या करंट I है ना? यस, करंट I है। और बड़ा वाला का रेडियस क्या है सर? R2। देख लीजिएगा बेटा, बड़े वाले का रेडियस R2। अब बताओ बेटा इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये कैसे घूम रहा? सर इस सेंटर का रिस्पेक्ट में ये कैसे जा रहा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। देखो तो अंगूठा अंदर चला गया कि नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, अंगूठा अंदर चला गया। B3 कितना हो गया बेटा? B3 तो इसी का लाइन में आ गया, मतलब सर 0। धीरे धीरे करके बहुत फास्ट कर देंगे बेटा। B4 देखो बेटा, B4 आइडियल पे हाथ रखे, रेडियस पॉइंट P की तरफ घुमाए, देखो तो डॉट आ रहा कि नहीं? और ऐसे भी देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा तो क्या आ जाएगा बेटा? डॉट। क्या आ जाएगा? डॉट। इट मीन्स दैट न्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई R1 डॉट। अब क्या निकाल देंगे बेटा? बी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, लेकिन अभी दिमाग लगाएंगे। अब बताइए बेटा B2 ज़्यादा होगा या B4 ज़्यादा होगा? चूंकि I आपका सेम है, इससे पहले I1 I2 था तो हमको पता नहीं चल पा रहा था कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अब तो साफ पता लग गया। चूंकि R1 का वैल्यू कम है, R1 छोटा है, इट मीन्स दैट B4 बड़ा होगा। B4 इज ग्रेटर देन B2। देखिए ना बेटा, बाकी सारा फैक्टर सेम है। ये सारा फैक्टर सेम है कि नहीं? ये सारा फैक्टर सेम है कि नहीं? R1 चूंकि छोटा है इसलिए B4 बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? न्यू नॉट बाई 4, I कॉमन कर लीजिए, और ये चूंकि बड़ा है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और आंसर किस में आ जाएगा बेटा? आपका डॉट में आ जाएगा। हमको ये लगता है कि दोबारा को एक्सप्लेन करने का नीड होना चाहिए इसमें। कोई दिक्कत नहीं है? हटाए? यस सर, हटा दीजिए। चलिए, समझ में आ रहा है ना बेटा सब कुछ? बहुत आसान है मैग्नेटिक फील्ड। इतने क्वेश्चन अभी करा देंगे कि सारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। सर फिर से सेगमेंट बांट देते हैं। ये I तो ये I मीन्स ये भी I मीन्स ये भी I। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये सेगमेंट 3 नंबर, और ये वाला सेगमेंट 4 नंबर। 1 वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 वाले के लिए कितना हो जाएगा सर? 0। 2 वाले के लिए कितना होगा? सर 2 वाले के लिए तो अभी हम जस्ट निकाले थे। सेमी सर्कल है, न्यू नॉट बाई 4 पाई I, करंट I ही रोटेट कर रहा है ना? यस सर, R2। B3 के अच्छा डायरेक्शन तो सर क्लियर है। ये कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज, मतलब अंदर। हम तो इतना देर में हाथ भी घुमा लेते हैं, देखिए ना, अंदर ऐसे करके अंदर। मतलब कितना हो गया सर? ये क्रॉस। B3 इसी का लाइन में सर क्रॉस हो जा रहा, 0। B4 में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बेटा। इस वाले सेंटर के लिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? देखिए तो ये वाला क्या जा रहा है सर? क्लॉकवाइज जा रहा है। देखिए ना, ऐसे करके घूमेगा क्लॉकवाइज, ऐसे करके घूमेगा क्लॉकवाइज। ये देखो ना, ये ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। पहले से डिफरेंस देखना बेटा। न्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई R1 क्रॉस। क्यों? चूंकि यहां पे देखो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया था, लेकिन अभी भी ये क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा। तो अब बी नेट कितना हो जाएगा सर? बी नेट हो जाएगा न्यू नॉट बाई 4, I कॉमन कर लिए, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, और फील्ड किसका बन जाएगा बेटा? क्रॉस का। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूव था इसलिए घट गया। अब यहां पे क्या है? ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज।
क्लियर हो रहा ना बेटा? चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया आपका। आगे चले, चलिए आगे देखो बेटा, आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा सर्कुलर आर्क पे क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व करना चाहिए आपको। एक मिनट बेटा, ब्लैक मार्कर 1 2 सब डाउन ही हो गया। इसको देखो बेटा, सबसे पहले ये आई, तो ये वाला भी आई, ये वाला भी आई, और ये इधर वाला भी आई होगा। अब देखिए ध्यान से, इस वाले सेक्टर के लिए देखिए 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ज़्यादा अच्छा होता कि हम इसको इसी से चलते हैं। ये क्या हो गया बेटा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब बताओ बेटा 1 के सामने बिल्कुल निकल गया कि नहीं, मतलब क्या हो जाएगा बेटा B1 बराबर 0। B2 बराबर क्या हो जाएगा सर, B2 क्या सेमी सर्कल है, सर्कल है? कुछ नहीं है सर, एक आर्क है। कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज? सर ये क्लॉकवाइज जा रहा, क्लॉकवाइज जा रहा मतलब सर क्रॉस होगा। और कितना हो जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई, न्यू नॉट बाई 4 पाई, वही करंट जा रहा बेटा आई, यही आई 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 सब जगह जा रहा। और रेडियस देखिए बेटा इसका R2 है, स्मॉल रेडियस है IR2, और न्यू नॉट बाई 4 I बाई R2, और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सर, थीटा। क्लियर हो गया बेटा? B3 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 0। क्यों? क्योंकि सर इसी के लाइन में क्रॉस कर जा रहा कि नहीं। और B4 का वैल्यू कितना होगा बेटा, फिर से वही होगा सर, न्यू नॉट बाई 4 पाई। इस सेक्टर के लिए देखिए ना, इस सेक्टर के लिए कितना होगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1, इसका रेडियस R1 है, और इनटू थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, देखिए तो सर ऐसे करके डायरेक्शन जाएंगे तो अंगूठा देखो तो किधर जा रहा है बेटा, डॉट में। और ऐसे भी आपको पता लग गया ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, डॉट में। अब बताइए कौन ज़्यादा होगा, चूंकि सर R1 छोटा है, R1 छोटा है, इसलिए B4 क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा आपका। R1 छोटा रेडियस है ना, तो B4 बड़ा हो जाएगा, मतलब डॉट में आंसर आएगा। मतलब B नेट बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू थीटा, ये तो कॉमन हो गया, और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। लेकिन रिजल्टेंट किसका जाएगा बेटा, डॉट का। क्यों? क्योंकि ये R1 कम था तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो गया, तो डॉट वाला ज्यादा हो गया ना, तो डॉट में से क्रॉस घटाएंगे तो भी तो डॉट ही बचेगा। यस सर, डॉट बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ गया था, ये जिपमर वर्क का क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर ये दिया है और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। कभी एंगल वाला एसी के लिए आपको हम करा दे रहे हैं, ये 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो अब सोचो, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, अब तो करने का जरूरत भी नहीं है, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जस्ट रिवर्स जाएगा। देखो तो बेटा ये वाला कैसा मोशन हो गया, ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा, देखिए ना, इसे पकड़ करके ये इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ये वाला क्या हो गया बेटा, ये कौन सा मोशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कौन सा मोशन हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला सॉल्व कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में मान लो ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो आपका सबसे पहले कौन सा मान लेते हैं, B2 और B4 तो 0 हो गया बेटा, B2 और B4 क्या हो गया, 0 हो गया। आप यहां से निकाल दीजिए B3। जब B3 निकालिएगा आप, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई का वैल्यू कितना है बेटा, 10 डिवाइडेड बाई रेडियस। 3 के लिए रेडियस कितना है बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर -2। क्यों सर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इंटू एंगल कितना हो गया बेटा, ये π/4, रेडियन में रखना होगा, π/4 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर, अच्छा उसको भी कर ही देते हैं बेटा। B1 इसके बारे में सोचिए। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट होगा कि क्रॉस होगा, सर डॉट होगा। और इसके लिए क्या होगा सर, इसके लिए कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 10 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू π/4। क्यों 5 सर, क्योंकि ये 3 था ये 2 था, तो इसके लिए रेडियस तो जोड़ना पड़ेगा ना, 3 + 2 5। बस कर लीजिए। अब ये तो क्वेश्चन हम उठा ली है, लेकिन अब इसको कैलकुलेट तो हम ही को करना पड़ेगा। आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट कर लेने जा बेटा। ज़्यादा बड़ा कौन होगा, आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 छोटा है, तो ये बड़ा होगा। तो न्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7, ये कॉमन कर लिए हैं, इंटू 10
करंट कॉमन कर लिए बेटा, इंटू पाई बाई फोर, इंटू पाई बाई फोर, इंटू पाई बाई फोर, और अंदर में क्या बच जाएगा बेटा, 10⁻⁻2 को अगर मान लेते हैं ऊपर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 3। ये देखो ना बेटा, ये ऊपर गया तो 100 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना जाएगा, -100 डिवाइडेड बाई 5। आंसर किसका आएगा ज़्यादा, चूंकि सर ये 3 वाले का डॉट था और इसका था क्रॉस, तो आंसर आ जाएगा सर डॉट में। अभी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये 100 को बाहर कर दो बेटा, तो जब 100 को बाहर करोगे और यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 कर दे क्या, 100 बाहर किए, 100 बाहर किए तो 1 तो इतना हो गया। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा बेटा, पाई डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना हो जाएगा, 100 तो बाहर कर दिए, 5 में से 3 घटा 2 डिवाइडेड बाई 15, 5 यहाँ 3 यहाँ, 5 - 3 2, 5 दिया 15। कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दिए। कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना बेटा, कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना। μ0/4 पाई, 10 यहाँ पे कॉमन कर लिए। इसके बाद क्या होता है, μ0/4 पाई सेक्टर के लिए था, 3 × 10⁻⁻4 पाई बाई 4। देख लीजिएगा बेटा, कैलकुलेशन यही है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, देखिए बेटा, ये 2 से ये 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, तो क्या हो गया बेटा, 10⁻⁻4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, 30, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 30। एक जीरो जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3। ये पाई डिवाइडेड बाई 3, ये जीरो ऊपर चला गया। अब कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि पाई बाई 3 का वैल्यू कितना आएगा, अराउंड 1 तो नहीं आता है, 3.14 आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वेरी क्लोज आंसर इस तरह से दिया था, 10⁻⁻5 टेस्ला। 1 पॉइंट जो समथिंग आएगा ना, 3.14 से जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट जो जीरो समथिंग आएगा, 1.05 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो 1.05 को 1 के आसपास लेकर के आंसर कितना आ गया, 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर बोर्ड में क्वेश्चन है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालेंगे। बस आपका काम होना चाहिए कि आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए और कैलकुलेशन को वेरीफाई करिए। ठीक है, चलो बेटा, अब कहाँ तक कर दिए, 5 नंबर तक कर दिए। अब इसके बाद तो हम बड़ा स्पीड में जाएंगे। एक काम करो बेटा, अभी आप लोग क्या काम करो कि सारे पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए। तो सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, कुछ भी लिखिए ना, μ0/4, I/2, 2, 4, 8 कुछ भी लिखिए, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ये वाला शायद थोड़ा सा कट रहा होगा, लेकिन ये सबको ट्राई करिए। तो एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके हम जस्ट फिर स्टार्ट ले लेते हैं। 52 मिनट्स हो गया है, मुश्किल से हम इसको 10 से 12 मिनट में खींच देंगे बेटा। चलिए पॉज करके कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम इस तरीके से बता देते हैं बेटा। देखो अब थोड़ा फास्ट जाएंगे, ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया बेटा। तो 1 के लिए तो 0 हो गया, 1 के लिए सर 0 हो गया, 3 के लिए भी देखो तो बेटा 0 हो गया कि नहीं सर, 3 के लिए 0 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए आएगा कि नहीं, तो 2 के लिए क्या हो गया बेटा, सेमी सर्कल है, मतलब μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाई रेडियस R। डायरेक्शन देखना होगा, ये एरो ऐसे जा रहा तो ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जा रहा बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अंगूठा अंदर की तरफ फंसा। आ गया बेटा आंसर, इस वे में सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा। इनफाइनाइट वायर आया, क्वार्टर सर्कल में घूमा और फिर यहां से चला गया, ये करंट आई आया तो ये करंट आई जाएगा, ये करंट आई जाएगा। यस सर, तो देखना तो बेटा, ये 1 वाले के लिए, इसके लिए तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया बेटा। यस सर, उसी का लाइन में क्रॉस हो गया, लेकिन 2 वाला तो क्वार्टर सर्कल है, तो 2 वाले का होगा बेटा, 2 वाले का कितना हो जाएगा, μ0/8 डिवाइडेड बाई I डिवाइडेड बाई R। 8 होता है ना इसका, 8 हो जाएगा I डिवाइडेड बाई R। क्या इसका तो होगा, क्या इसका होगा सर, ये सर एग्जैक्टली होगा। ये कैसा वायर बन गया बेटा, इस पॉइंट के लिए सर सेमी इनफाइनाइट वायर बन गया, सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब μ0 सेमी इनफाइनाइट का क्या बताया था बेटा, μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाई A परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस R हो जाएगा। लो दोनों को जोड़ दो। अच्छा जोड़ेंगे ही क्यों सर, क्योंकि देखिए ना सर, ये जा रहा बेटा कैसे, ये जा रहा बेटा आपका कौन सा मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में जा रहा, तो अंदर। ये भी देखो तो जा रहा इस साइड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा, इसका देखने के लिए आइडियल ऐसे कर दिए,
आइडियल ऐसे कर दिए, और ऐसे भी आपको पता है क्लॉकवाइज जा रहा तो क्रॉस ही होगा, ये देखो ऐसे, और ये देखो बेटा ये जा रहा लाइन ऐसे, ये जा रहा लाइन ऐसे, ठीक है। अब इसका निकालना कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट सर P यहां पे है, तो पॉइंट P के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, I ऐसे है तो I के तरफ देखो अंगूठा डाल दिए बेटा, ये देखिए देखिए अंगूठा ऐसे करके डाल दिए। P पॉइंट कहाँ है, नीचे है, ये देखो तो नीचे P पॉइंट यहां पे है कि नहीं। पाम आपको क्या दिखा बेटा, नहीं सर, मतलब पाम अंदर के तरफ है, और ऐसे भी आप देख रहा है कि एक ही डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका वही होगा, दोनों का क्रॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके लिए आइडियल अंदर के तरफ, इसके लिए आई पे फिर से वही अंगूठा रख दिए, कर दिए बेटा अंगूठा कर दिए, और कहां निकालना है, नीचे की तरफ, इसके लिए नीचे का पॉइंट हो गया। जब आप नीचे किए तो देखो तो बेटा ये रेड पेन अंदर के तरफ जा रहा कि नहीं है सर, सर समझ में आ गया। दोनों क्या करेंगे बेटा, हम लोग जोड़ देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जोड़ सकते हो इसको, जैसे भी आपको कॉमन करना है कॉमन कर लो, हमको नहीं पता ऑप्शन वहां पे कैसे देगा। न्यू नॉट आई बाई आर तो कंफर्म आपका कॉमन हो जाएगा, न्यू नॉट आई बाई आर। अब यहाँ पे 1/8 हो जाएगा प्लस 1/4 पाई हो जाएगा। अब वो पता नहीं यहाँ पे 8 रख रहा है, यहाँ 4 पाई रख रहा है, वो तो आपको डिपेंड करेगा ABCD क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर भी खत्म हो गया। 9 नंबर में देखो बेटा कितना आसान है, 9 नंबर भी। 9 नंबर में थोड़ा सा चेंज करेंगे। 9 नंबर में जो P पॉइंट यहाँ पे है ना बेटा, एग्जैक्टली में P पॉइंट यहाँ पे है, P पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे है। अब बताओ किसके किसके लिए 0 हो जाएगा, सर इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। क्या हम सही बोल रहे हैं, नहीं सर, अगर P पॉइंट यहां रहता तब ना 0 हो जाता बेटा। अब P पॉइंट बीच में है तो इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा। इसके लिए जब करोगे इसके लिए बिहेव करेगा सेमी इनफाइनाइट वायर, इसके लिए भी बिहेव करेगा सेमी इनफाइनाइट वायर, देखिए देखिए ना सेमी इनफाइनाइट वायर। और ये किसके लिए बिहेव करेगा सर, सर्कल के तरह। तो अगर इसको 1 लीजिएगा, इसको 2 लीजिएगा, इसको 3 लीजिएगा, तो बताओ बेटा 9th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सर। 9th नंबर का आंसर हो जाएगा सबसे पहले सेमी इनफाइनाइट वायर, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद सर्कल है, मतलब न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। उसके बाद क्या है सर, फिर से सेमी इनफाइनाइट मिला, मतलब न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। क्या कॉमन कर लेंगे सर, न्यू नॉट बाई आई आर कॉमन हो जाएगा। यहां से 1/4 पाई 1/4 पाई मतलब 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई प्लस 1/2। हमको नहीं पता ऑप्शन किस वे में देगा, जो भी आपसे देगा आराम से बन जाएगा, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि वो चाह रहा है कि 4 पाई कॉमन कर ले, 2 कॉमन कर ले, या इसी फॉर्म में दिया है, क्या पता है। आप लोग आराम से अभी यहाँ से निकाल सकते हो। यस सर, तो तीनों क्वेश्चन कर दिया। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो ऐसे भी समझ में आ रहा है सर, देखिए ना आई अगर ऐसे कर दिए, आई अगर ऐसे कर दिए, देखो तो बेटा ई P पॉइंट ऊपर के तरफ जा रहा है कि नहीं, मतलब डॉट, ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। यस सर, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो यहाँ तो डॉट बनना ही है। और इसके लिए भी क्या होगा, जब ऐसे निकल जाएगा तो इस वाले वायर के लिए ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, डॉट होगा। देखो तो अब आपको मेरा पाम दिख रहा है कि नहीं। यस सर, मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डॉट में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट क्लास है एक यार, जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा सा लेट हो गए हम। 8 नंबर 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिए बेटा, 10 नंबर आपको दिख रहा होगा, शायद 10 नंबर देखे तो ट्राई करिए, तो 10 नंबर दिख ही रहा होगा। वहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हाँ आराम से विजिबल है। चलिए 10th नंबर में क्या करेंगे बेटा, पहला तो बात सुनो, ये वाला फर्स्ट वाला वायर का सुनो। फर्स्ट वाला वायर तो सर ऐसे से करके खत्म हो गया, P पॉइंट से क्रॉस हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट वाला के लिए तो कोई हेडेक ही नहीं लेना है। B1 बराबर क्या हो जाएगा 0, B1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो बेटा, ये वाला आपको भी पता चल गया कि ये 270 डिग्री एंगल बना रहा है। कैसे सर, सर ये वाला पूरा का पूरा पाई, ये π/2 मतलब 3π/2 का एंगल बना रहा है। तो B2 वाला कैसे निकालेंगे सर, न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, करंट यही है, रेडियस r है, इंटू थीटा। थीटा का मतलब क्या हो गया बेटा 3π/2। ये पाई से ये पाई कट गया, मतलब 3 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 दूना 8, 8 इंटू आर। ये हो गया B2। B3 के बारे में सोचते हैं। B3, अरे सर ये तो डायरेक्टली क्रॉस कर गया, ये भी 0। लो मतलब आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा B2। डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर ये डायरेक्शन कौन सा जा रहा है बेटा, सर ये डायरेक्शन जा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब अंदर, मतलब क्या हो गया बेटा सर, इसका आंसर हो गया अंदर।
कोई दिक्कत हुआ सर? जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, सेम इसी टाइप का भाई भाई है बेटा, ये और ये भाई भाई है। क्या इसमें देखना तो बेटा यहाँ से करंट आ रहा, ये तो देखो तो सीधे क्रॉस होके जीरो हो गया कि नहीं? क्या ये जीरो होगा? नहीं सर, ये जीरो नहीं होगा, ये 3π/2 वाला है और इत्तेफाक से इसका आंसर यही आने वाला है 3/0I/8R। ये काम कर रहा है बेटा 11 नंबर के लिए, ये काम किए 10th नंबर के लिए। लेकिन इससे पहले ये तो जीरो हो जा रहा था, क्या अब ये वाला जीरो होगा बेटा? नहीं सर, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कैसे बिहेव करने लगेगा? सेमी इन्फानाइट वायर की तरह बिहेव करने लगेगा, सेमी इन्फानाइट वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। सेमी इन्फानाइट वायर का कितना होता है सर? प्लस करना पड़ेगा, प्लस भी बता देंगे क्यों करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा सेमी इन्फानाइट वायर के लिए। μ0/4πI/R। सर प्लस क्यों किए? देख बेटा, ये वाला कौन सा मोशन जा रहा है इसके लिए? सर एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ना बेटा, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डॉट, मतलब सर ये जा रहा है डॉट। और ये देखते बेटा करंट ऐसे जा रहा, पी पॉइंट आपका ऊपर है, मतलब देखो तो बेटा डॉट हो गया कि नहीं, इसीलिए दोनों को जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम क्वेश्चन दोनों भाई भाई क्वेश्चन था बेटा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ अकेला ये आंसर आएगा और इसमें ये जीरो होगा, इसके लिए आएगा और इसके लिए भी आएगा। सर समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत आसान है बेटा। ये भी क्या हो रहा है, सेमी इन्फानाइट वायर है। ये देखिए, ये सेमी इन्फानाइट वायर है, इसके लिए कितना हो जाएगा सर? μ0/4πI/R। उसके बाद ये वाला क्या हो गया सर? ये वाला तो हो गया सेमी सर्कल, μ0/4πI/R। और ये वाला, अरे सर ये तो जीरो हो गया, क्योंकि सीधे सीधे क्रॉस हो गया, जीरो हो गया, मतलब दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं क्यों जोड़ेंगे सर? यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला क्रॉस, तो ये भी क्रॉस होना चाहिए। देख तो बेटा आई पे इसे हाथ रखो, पी पॉइंट पे निकालना है, देखो तो पाम किधर जाएगा, क्रॉस, मतलब सर दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? सर दोनों को जहां आप जोड़िएगा, अब आराम से कॉमन कर लीजिए, μ0/4πI/R कॉमन कर लीजिए, 1/π+1, इसी फॉर्म में आंसर था। खत्म हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 12 भी खत्म हो गया। 13 नंबर में क्या करेंगे? 13 नंबर में ये देखिए बेटा, छोटा सा है लेकिन आराम से देख लीजिए। क्या इसके लिए आएगा? यस सर आएगा सर, सेमी इन्फानाइट। क्या इसके लिए आ जाएगा? आएगा सर, क्वार्टर सर्कल। क्या इसके लिए आएगा? यस सर आ जाएगा, फिर से सेमी इन्फानाइट, मतलब सेमी इन्फानाइट, क्वार्टर, और ये क्या हो गया? सेमी इन्फानाइट। तो क्या हो जाएगा? μ0/4πI/R। अगर इसका रेडियस देखो लिखे हैं R, प्लस क्वार्टर सर्कल के लिए कितना आ जाएगा बेटा? μ0/8I/R। और इसके लिए कितना हो जाएगा सर? μ0/4πI/R, 4πI/R। सबका डायरेक्शन क्या सेम होगा सर? देखिए ना सर, ये ऐसे जा रहा, मतलब ये अंदर के तरफ, ये तो ऑलरेडी क्लॉकवाइज जा रहा अंदर के तरफ, और ये वाला देखिए सर, ये ऐसे जा रहा, तो मतलब ये भी अंदर के तरफ, मतलब यही आंसर आ गया। अब इसमें से जो भी आपको कॉमन निकालना होगा कॉमन निकाल देना, 1/4πI/R प्लस I, मतलब 2I/R, और यहाँ से 4π कॉमन कर लिए ना, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यह अच्छा है कि आप डायरेक्टली ये कॉमन कर लो, μ0I/R कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 1/4π प्लस 1/4π 2/π, मतलब 2/4π हो जाएगा, और प्लस 1/8 हो जाएगा। क्या कॉमन कर लिए? μ0/4π। कोई दिक्कत नहीं सर। 13th नंबर भी खत्म हो गया। 14th नंबर तो और आसान सा है। 14th नंबर में क्या है देख लो बेटा, 14th नंबर में क्या है देखिए, 14th नंबर में क्या है, ऐसे ऐसे जा रहा सेमी इन्फानाइट। क्या होगा सर? इसके लिए भी होगा सर, इसके लिए भी होगा सर, और इसके लिए भी, तीनों के लिए होगा। कितना आप बताया, आपको समझ में आ गया होगा सर। इसके लिए कितना हो जाएगा? μ0/4πI/R, स्मॉल आर दिया हुआ है, प्लस सेमी सर्कल है बेटा, क्वार्टर नहीं है, सेमी सर्कल है, μ0/4I/R प्लस फिर से μ0/4πI/R। ये करंट ऐसे आई जाएगा, ये करंट ऐसे आई हो जाएगा, ये करंट ऐसे आई हो जाएगा। क्या सर सबका डायरेक्शन एक हो जाएगा? देखना बेटा, इसके लिए ऐसे जा रहा नीचे, ये तो घूम ही गया क्लॉक नीचे, और ये देखो बेटा ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, और पी पॉइंट ऊपर है तो अंदर की तरफ, मतलब तीनों का रिजल्ट क्या होगा बेटा? क्रॉस, क्रॉस और क्रॉस। 14th नंबर भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखना बेटा, ये दोनों भाई भाई था, लेकिन इसमें क्या हुआ गया था? एक जीरो हो गया था, लेकिन इसमें क्या होता है? दोनों आ जाता है। इसका क्या होगा सर?
एकदम इसी का भाई भाई है। देखो ना बेटा, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए सर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 4 आई डिवाइडेड बाई आर। क्या इसके लिए भी आएगा सर? यस सर, इसके लिए भी आएगा। इसके लिए ऐसे, अच्छा इधर से करंट आ रहा था, आने दो, ऐसे आए ऐसे चला जाएगा। इसके लिए तो 0 ही होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए सेम ही हो गया, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, और डायरेक्शन सेम हो जाएगा। 15 तक कर दिए। 16th नंबर शायद आपका कट रहा क्वेश्चन, हालांकि अच्छा क्वेश्चन था। 15th टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 4 मिनट। चलिए अच्छा है, समय पे निकल गया बेटा, फिर भी ठीक है, बस बहुत कचड़ा किए। 16th नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है बेटा। ये क्वेश्चन कैसे है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा सा घटिया बनाए बेटा। हेलो, ऐसे करके क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। ये रेडियस इसका आर है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस कितना है सर 4r है, इसका रेडियस कितना है 4r है, 4r है। ठीक है बेटा, अब देखते जाओ, तो अब देखते जाइए। 1 2 3 4 5, ये 6। तो सर किसके किसके लिए 0 होगा बेटा? हमको लगता है इस पॉइंट P पे निकालना है, तो किसके किसके लिए 0 होगा? 1 से लेकर के 2 तक में क्या होगा बेटा? 1 से लेकर के 2 तक में, यस सर होगा। क्या है बेटा ये पता है? ये क्वार्टर सर्कल है, न्यू नॉट बाई 8 आई डिवाइडेड बाई आर। अब यहां गलती होता है, आर को आर मत रख देना बेटा, 4r है। ये देखिए 4r है, कितना है 4r है। चलिए सर, क्या 2 3 के लिए क्या होगा? 2 और 3 के लिए सर 0 हो जाएगा, खत्म। 3 और 4 के लिए, यस सर होगा, 3 और 4 के लिए होगा। कौन सा होगा बेटा? ये सेमी सर्कल होगा, न्यू नॉट बाई 4 आई डिवाइडेड बाई आर। आर मत रख देना बेटा, 2r। बहुत बड़ा गलती होता है, डायरेक्टली बच्चा आर रख देता है, आर नहीं है सर, 2r है। 3 4 हो गया बेटा। 4 5 के लिए सर 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 के लिए, 5 6 के लिए होगा सर। और यहाँ पे करंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बेटा करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। खैर अभी कोई मतलब नहीं बन रहा था इसका। 5 से लेकर के 6 तक, 5 से लेकर के जो 6 तक है सर, वो भी क्वार्टर सर्कल है। तो क्वार्टर सर्कल का कितना हो जाएगा बेटा? बोलना, न्यू नॉट बाई 8 आई डिवाइडेड बाई आर। आर क्यों लिए? चूंकि इसका रेडियस आर ही है। अब 5 से 6 हो गया बेटा, और 6 to 1 क्या हो जाएगा? 0। इसी का लाइन में देखो क्रॉस हो गया। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये देखो बेटा कौन सा वाइज हो गया, ये इस पॉइंट के लिए कौन सा हो गया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला भी कितना, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट। ये वाला भी कितना हो गया बेटा? इस पॉइंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट, ये भी खत्म। अब ये वाला भी देखो तो बेटा कैसे हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डॉट। मतलब सब तीनों को जोड़ देंगे, और जब आप तीनों को जोड़ देंगे बेटा, तो आपका जो आंसर आएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। 1/8 इंटू 4 32, 32 यहाँ पे 4 दूनी 8, 1/8। और यहाँ पे कितना हो गया बेटा? यहाँ पे हो गया 4 2 8, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 8 4 32, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 हो गया। आई थिंक आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 32, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 8 4 को 32, 8 4 को मतलब 9 डिवाइडेड बाई 32 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। इस तरह से बेटा हमने एक आराम से क्या खत्म किया? सर्कुलर सेक्शन, इनफाइनाइट सेक्शन, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसी टाइप के प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, लेकिन वहां पे बताएंगे नंबर ऑफ लूप्स के बारे में। क्योंकि ये जितने फार्मूला वैलिड है बेटा, ये जितने फार्मूला वैलिड है, अभी हम n बराबर क्या ले लिए थे बेटा? 1 लूप लिए थे। हो सकता है 5 लूप आ जाए, 10 लूप आ जाए, लूप को कभी बढ़ा दे कभी घटा दे, या सीरीज वाला प्रॉब्लम। अगर सर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर सीरीज वाला काम करेंगे, तो सीरीज वाले प्रॉब्लम, लूप वाले प्रॉब्लम, और भी 2 3 4 प्रॉब्लम अच्छे अच्छे टाइप के हैं, उसको भी सॉल्व कराते हैं बेटा। ठीक है, आज का लेक्चर फिनिश करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।